काफी देर से दोनों मुल्कों का इख्तलाफ चल रहा है। किसी दूसरे मुल्क पर हमला करते हैं तो उसका बहुत नुकसान करते हैं। अब ईरान और इस्राईल दोनों तरफ से इंतहाई ज्यादा नुकसानात की इतलाआत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में है ये स्पॉटलाइट, जेडी न्यूज़ चैनल, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। मैं हूँ डॉक्टर इब्राहिम मुगल, चेयरमैन जेडी न्यूज़। सब दुनिया को पता है, बड़ा अफसोस का मुकाम है कि दुनिया के दो ममालिक आपस में बड़ी सख्ती से कल से टकरा गए हैं, जिनमें इस्राईल और ईरान शामिल है। काफ़ी देर से दोनों मुल्कों का इख्तलाफ चल रहा है और रात ये इख्तलाफ बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर गया है। दोनों मुल्क एक दूसरे का शदीद नुकसान करने का इजहार कर रहे हैं। हमें इस चीज को नहीं भूलना कि दुनिया अब इस कदर टेक्नोलॉजी में मॉडर्न हो गई है, खुसूसन दुनिया के 20-25 ममालिक, कि वो अगर किसी दूसरे मुल्क पर हमला करते हैं तो उसका बहुत नुकसान करते हैं। नुकसान सिर्फ डिफेंस का ही नहीं, डिफेंस का भी, आबादी का भी, स्कूलों का भी, अस्पतालों का भी। और आपको इसका भी इल्म होगा कि दुनिया में इस वक्त जितना एटमी असला या एटमी मवाद तैयार कर लिया गया हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा तो शायद रूस के पास है या अमेरिका के पास है। ताहम दूसरे ममालिक ने भी, कईयों ने तो अनाउंस कर दिया और कईयों ने अनाउंस नहीं किया। लेकिन प्रोग्रेस दुनिया में इस वक्त तकरीबन 10 से 15 ममालिक ने एटमी टेक्नोलॉजी में या एटमी मवाद में इतनी कर ली है कि अगर इन ममालिक का ये एटमी मवाद जो इंसान का खुद तैयार करदा है, अगर आज दुनिया में ये सारा इस्तेमाल हो जाए, चल जाए, तो ये दुनिया जिसमें इस वक्त तकरीबन 8 अरब और 20 करोड़ इंसान रहते हैं, उनको 25 से 30 मर्तबा मारने के लिए काफी है। गोया इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है, खा वो क्रिश्चियन है, खा वो ज्यू है, खा वो मुस्लिम है, खा वो हिंदू है, खा वो बुद्ध मत है। अब इस चीज की कैद नहीं रही कि दुनिया में जो बिलीव्स हैं या दुनिया में जो लोगों के अकीदे हैं वो इसमें कोई किरदार अदा कर रहे हैं। इतनी अफरा तफरी या फतह का इतना जज्बा या इतना शौक बढ़ गया है कि फतह हासिल करने वाला अपने मुखालिफ को ये नहीं कहता कि मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, उसे नेस्तो नाबूद करने तक जाता है। ईरान और इस्राईल आपस में गुत्थम गुत्था हैं। हम समझते हैं कि दुनिया में कोई भी ममालिक आपस में 100 साल भी लड़ते रहें और चाहें कि उनकी फतह का फैसला कर दिया जाए, शायद ऐसा मुमकिन ना हो और
100 साल बाद भी उन दोनों ममालिक को मुज़ाकरात के टेबल पर बैठना पड़े। अब ईरान और इस्राईल दोनों तरफ से इंतहाई ज़्यादा नुकसानात की इतलाआत हैं। काफ़ी अफराद का इसमें नुकसान हो चुका है, असलहे का नुकसान हो चुका है, साइंसदानों का नुकसान हो चुका है, बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने इस जंग की मजम्मत की है, यहाँ तक कि ईरान के आयतुल्लाह खमीनी के घर तक हमला किया गया है। आयरन डोम एक मुल्क का बहुत बड़ा तैयार शुदा सिस्टम है जिस पर दूसरे मुल्क ने अपने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल फेंके हैं। जो इतलाआत हैं, कंफर्म चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, जिनमें से 20 से 25 बैलिस्टिक मिसाइल अपने हदफ पर लगे हैं। ये भी इतलाआत हैं। दोनों ममालिक ईरान और इस्राईल कुछ कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन इस जंग में इस्राईल ये वाज़े कर रहा है कि हमने ये स्टेप ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए किया है। अब ईरान इसका जवाब दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि दुनिया भर से ही एटमी मवाद और एटमी टेक्नोलॉजी और एटमी बम ख़त्म हो जाने चाहिए और दुनिया को अमन का गहवारा बनाना चाहिए। मैं फिर अर्ज़ करूं कि छोड़ दें मज़ीद एटमी टेक्नोलॉजी दुनिया भर के ममालिक, इसलिए कि जो मौजूदा एटमी मवाद है यही इस दुनिया को 25-30 मरतबा तबाह बर्बाद करने के लिए अगर काफ़ी है, तो मज़ीद किसको तबाह करने के लिए बना रहे हो या क्यों बना रहे हो? रह गई बात एक दूसरे पर सबकत लेने की, तो बहुत अच्छा ये है कि दुनिया बैठे, यूएनओ बैठे और वहाँ ये फैसला हो, कोई मुल्क वीटो ना करे इस नशिस्त का, और वहाँ फैसला हो कि दुनिया भर के एटमी असासे या एटमी टेक्नोलॉजी 100% ख़त्म कर देनी चाहिए, जिससे दुनिया में अमन कायम होगा। दुनिया में ये जो सिविल आबादी को तबाह बर्बाद किया जा रहा है इसका खात्मा होगा। दुनिया में ऐसे मामलात ख़त्म होंगे कि जिसमें इंसान अपने आप को गैर महफूज कर रहा है। हम इस्राईल से भी कहेंगे, हम ईरान से भी कहेंगे, इंसानियत की कदर करो। इंसानियत ही सबसे अहम है, इंसानियत ही रहने वाली चीज़ है। और 100 साल के बाद भी अगर मुज़ाकरात के टेबल पर ही आना है तो बेहतर है कि मुज़ाकरात करके अपने इख्तलाफात दूर करके किसी ऐसे कॉमन पॉइंट पर मुत्तफ़िक होया जाए जिससे दोनों मुल्कों की ये जो आपस में जंग है इसे ख़त्म किया जाए। और दुनिया में फिर कहूँगा कि ये एटम का जो दौर है या एटमी जंगों का जो आगाज़ हो रहा है, छोटे एटमी हथियार हों या बड़े हों, इनका ख़ात्मा होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।